आइए हम आपको सुनाते हैं एक बंदर और दो बिल्लियों की एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी कहानी। एक शहर में दो बिल्लियाँ होती हैं, वो साथ में खेलती हैं और खाना भी खाती हैं। एक का नाम होता है लूसी और दूसरी का नाम होता है पूसी। लेकिन वो जब भी खाना खाती थी तो बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी कि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी, मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी। और वो बहुत लालची भी थी। जैसे वो किसी घर का गेट खुला देखती तो अंदर जाके उसका सारा दूध पी जाती थी। फिर एक दिन वो शहर में घूम रही होती है तो वो एक गार्डन में एक रोटी देखती है। तो रोटी देख के लूसी बोलती है, अरे रोटी तो मिल गई, इस रोटी को तो मैं ही खाऊंगी, मेरा पेट भर दूंगी। तब पूसी बोलती है, नहीं नहीं, उस रोटी को पहले मैंने देखा है, उसको मैं खाऊंगी, उस पर मेरा पहले हक है। पूसी बोलती है, नहीं नहीं, मेरा इस पे हक है, मैं ही इसे खाऊंगी, मैं तुम्हें इसको नहीं खाने दूंगी। दोनों आपस में एक रोटी के लिए लड़ने झगड़ने लग जाती है। दोनों बहुत बहस करती है, दोनों छीना झपटी भी करने लगती है और दोनों आपस में लड़ाइयाँ भी करने लग जाती हैं। ये चीज़ देख के एक बंदर वहाँ पे आता है, अरे अरे बिल्ली रानियों, तुम लड़ाई क्यों कर रही हो? तब वो बिल्लियाँ बताती है कि ये रोटी मैं खाऊंगी, दूसरी बोलती है मैं खाऊंगी। तब बंदर बोलता है, अरे ऐसे लड़ाई मत करो, मैं काम करता हूँ, इस रोटी को दो भागों में बांट देता हूँ और आधी रोटी तुमको दे देता हूँ और आधी रोटी तुमको दे देता हूँ, बराबर खा लेना। लो, मैंने दो रोटी के दो भाग कर दिए। फिर एक बिल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मेरी वाली तो छोटी है, उसकी वाली बड़ी है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं फिर से इसके और टुकड़े कर देता हूँ और ये बचा हुआ पार्ट मैं खा जाता हूँ। ऐसे करके बंदर उन टुकड़े करता गया और खाता गया। ऐसे करके वो पूरी की पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियाँ इसको देखती रह गई और फिर वो सोचती रही, अरे इस बंदर तो बड़ा चालाक निकला, इसने तो सारी की सारी रोटी खा गया, हमको तो बिल्कुल कुछ ही नहीं दिया, हमने तो लड़ाई करके बहुत गलत किया। अगर हम दोनों साथ में मिल के रहते तो आधी रोटी तुम खा लेती, आधी रोटी मैं खा लेती। हमारी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हो। आइए हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। हमें इस स्टोरी से यह सीख मिली कि हमें जो भी मिलता है वो हमें आपस में मिल बांट के खा लेना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा बंदा उसका फ़ायदा उठा जाता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हैप्पी एंडिंग एंड हैप्पी दिवाली। ये एक जंगल में एक हाथी और एक बिल्ली रहती थी। उस जंगल में वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो दोनों जंगल में घूमा करते थे अकेले, एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ पानी पीते थे और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। हमेशा वो एक दूसरे के साथ ही जंगल में सब जगह घूमते रहते थे। इसको देख के बाकी के जंगली जानवर सोचते थे, ये कैसे किसी से बात ही नहीं करते। फिर एक बार खरगोश हाथी के पास जाता है और उसे बोलता है कि हाथी, तुम दोनों आपस में ही लगे रहते हो, बाकी के जंगली जानवरों से बात ही नहीं करते, ये तो अच्छी बात नहीं है, सबके साथ मिलके रहना चाहिए। हाथी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ ये गलत बात है, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरी दोस्त बिल्ली है ना, वो मुझे मना करती है किसी और के साथ खेलने के लिए। फिर बिल्ली बोलती है, हाँ, हाथी किसी और के साथ क्यों खेलेगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही खेलेगा। तब हाथी बोलता है, अरे बिल्ली, ये तो अच्छी बात नहीं है ना,
हमें बाकी साथ से खेलना चाहिए, हमें बाकी के लोगों के साथ भी घुल मिल के रहना चाहिए, तभी तो हमारा दोस्ती का दायरा बढ़ेगा। हम और लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो हमें और मज़ा आएगा, हम बहुत मस्ती करेंगे। तब बिल्ली बोलती है, नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम किसी और के साथ रहो, मैं अपनी दोस्ती किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम मेरी बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ रहो। तब हाथी बोलता है, अरे बिल्ली, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें करना चाहिए। तब बिल्ली उसे वहाँ से ले जाती है और वहाँ फिर अकेले में जाके बिल्ली उससे बात करती है और हाथी को समझाती है कि हम अपन दोस्त हैं। तब हाथी मान जाता है। उसके बाद हाथी बोलता है, ठीक है बिल्ली, मैं अब तुम्हारा ही दोस्त हूँ, मैं किसी और के साथ बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर एक दिन बिल्ली एक गड्ढे में गिर जाती है, वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, हाथी हाथी, मैं बिल में फंस गई, मुझे बचाओ बचाओ, मैं फंस गई, अरे बहुत अंधेरा होने वाला है। हाथी लेकिन मस्ती में गाने सुन रहा होता है, वो तो मज़े मार रहा होता है अकेले में, लेकिन उससे तेजी से कोई आवाज़ आती है। वो सोचता, अरे ये आवाज़ तो बिल्ली की है, अरे अरे मेरी बिल्ली दोस्त कहाँ फंस गई। वो भागा भागा जाता है और वो तेज़ी से जाके देखता है कि अरे बिल्ली तो गड्ढे में फंस गई। तब वो अपनी सूंड के सहारे से बिल्ली को उस गड्ढे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे से बाहर आ रही होती है, तब हाथी उसे बोलता है, देखो बिल्ली, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, गड्ढे में तुम फंस गई थी, अगर सोचो अगर मैं भी इसी तरह से गड्ढे में फंस जाता तो क्या होता, तुम मुझे कैसे बचाती। तब बिल्ली बोलती है, अरे तुम अगर गड्ढे में फंस जाते तो मैं जंगल से सभी जानवरों को बुला के लेके आ जाती और तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती। तब हाथी बोलता है, बाकी लोग क्यों मेरी मदद करते, कोई, मैं किसी से तो बात ही नहीं करता, मैं किसी का दोस्त ही नहीं हूँ, तो बाकी लोग मेरी क्यों मदद करेंगे। तब बिल्ली बोलती है, क्यों नहीं करेंगे, मैं तो सभी से बात करती हूँ ना, मुझे तो सब जानते हैं, वो आके तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तब हाथी बोलता है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा, तुम मुझे भी बाकी लोगों से बात करने दिया करो ना, तुम्हारी तरह मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे बारे में भी सोचो ना। तब बिल्ली को रियलाइज़ होता है कि वो जाने अनजाने में अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ कुछ गलत कर रही थी। वो सोचती है कि अरे हाथी, मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम भी सब, अब हम दोनों मिलके सभी जानवर लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे, सबके साथ मज़े कर। आइए देखते हैं इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें हमारी दोस्ती में किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए, सबको मिलजुल के सबके साथ रहना। प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।